हेलो एवरीवन, देखिए अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है, इससे पहले हमने वेलोसिटी की बात करी, वेलोसिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक्सेलरेशन में आपको पता है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, और डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको हम लिखते हैं dv बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हमारे पास वेलोसिटी किसी इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, फॉर्म जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, y इक्वल टू में a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट आई थी। फिर पिछली वीडियो में हमने वेलोसिटी निकाल दी dy बाई dt करके। यहाँ पर अगर आपको याद हो, ये क्या किया था हमने, a एज इट इज़ रखा, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है कोस, और सेम ये चीज़, और इसकी डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ओमेगा टी की ओमेगा और फाई नॉट की जीरो। तो ये ओमेगा की जो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा आई थी वो हमने आगे लिख दी थी। ये थी वेलोसिटी, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो किस तरीके, इसको स्मॉल a से लिखेंगे हम एक्सेलरेशन को। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड कैपिटल A से लिखा है हमने, तो a एक्सेलरेशन क्या बनेगा हमारे पास, dv बाय dt। तो d बाय dt और v कितना है हमारे पास, ये रहा ओमेगा a कोस ओमेगा t प्लस में फाई नॉट। ठीक है, तो ये बड़ी कर लेते हैं ब्रैकेट। तो कोस की जो डिफरेंशिएशन होती है आपके पास वो क्या होती है, माइनस में साइन थीटा होती है। क्लियर, डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ज़रा, अब ये ओमेगा a एज इट इज़, कोस की जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी माइनस के साइन, तो ये माइनस लग गया, साइन ओमेगा t प्लस में फाई नॉट एज इट इज़, और ओमेगा t प्लस फाई नॉट की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा t का आएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ये है, तो ओमेगा हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन। तो आती है ना आपको, जैसे यार 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2 होती है अगर विद रिस्पेक्ट टू x करें, या 2t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2 होती है अगर विद रिस्पेक्ट टू t करें। तो ये विद रिस्पेक्ट टू t है तो ओमेगा t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ओमेगा होगी। जैसे यार वेलोसिटी में की थी, यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन जब हमने करी थी साइन की कोस, तो ओमेगा t की ओमेगा लिखी थी, ऐसे यहाँ पर भी होगा। फ़र्क क्या है, कोस की अब डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोस की जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन आता है और साथ में माइनस आता है, ये है कहानी। और ओमेगा टी प्लस फाई नॉट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा और फाई नॉट की जीरो, तो ये आ गई। तो यानी कि यहाँ से अब जो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास वो माइनस के ओमेगा ये वाला स्क्वायर कर दिया a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट बन रहा है, यही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू देख लो क्या है, y है। ठीक है, तो ये a हमने यहाँ लिख दिया, ये a हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसका। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, a इज़ इक्वल टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर, और a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, तो ये मैंने y लिख दिया। तो ये आया है एक्सेलरेशन। ठीक है, कई जगह यहाँ x भी होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, वहाँ उन्होंने किस में लिया होगा उसको बताओ, वहाँ उन्होंने किस में लिया होगा उसको, x में लिया होगा ना डिस्प्लेसमेंट को। देखो ये भी करके बता देता हूँ। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको वेलोसिटी का भी समझाया था कि x को जो डिस्प्लेसमेंट हमने x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिया है, और हमने जो अपने क्वेश्चंस में किया वो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वजह से किया है, इसलिए यहाँ ये y आ रहा है। अब देखो जैसे हमने वेलोसिटी निकाल ली थी इस केस में, तो ये बनी थी हमारे पास, अगर हम ये देखें तो ये वाली ये बनी थी, है ना, ये बनी थी कहानी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो dv बाई dt करोगे जब एक्सेलरेशन के लिए, तो d बाई डी टी ऑफ v कितना है, माइनस के a ओमेगा या ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस में फाई नॉट, ये होगी। इसे पिछली वीडियो जरूर देख लेना, तभी समझ में आएगी कहानी की क्या बता रहा हूँ मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कहानी की कई जगह बुक्स में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो वो देख लो कि कैसे आएगा अगर हम डिस्प्लेसमेंट में x इक्वल टू में a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लेके करते हैं, तो कहानी कैसे चलती है। वेलोसिटी बता दी थी मैंने कैसे आई थी x में, और यहाँ माइनस आ रहा था उस केस में। ठीक है, और यहाँ पर देखना रहेगा माइनस, यहाँ अगर माइनस है तो इसमें भी माइनस ही रहेगा, देखना कि कैसे आएगा। देखो ये है d बाई डी टी का, अब यहाँ पर देखो माइनस एज इट इज़ a ओमेगा, साइन का क्या होता है कोस होता है सिंपल, तो ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट, और यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो वो ओमेगा यहाँ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर a कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट ये बन गया, और a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या है हमारे पास, x है, तो a कितना आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x आ गया। तो वो इस तरीके से आता है अगर आपने उस तरीके से करना है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब मेन जो फंडा है वो यहाँ पर क्या समझने वाला था, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब मैंने फेज़ समझाया था ना, वहाँ पर समझाया था कि जैसे मान लो ये पेंडुलम है और ये इधर है। ठीक है, ये एसएचएम कब होता है बताया था ना, पेंडुलम वाला केस, जब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होती हैं। ठीक है, ये आपको पता है मीन पोजीशन है, ये वाली क्या है एक्सट्रीम है,
ये भी एक्सट्रीम है, ठीक है। इधर मैं कंसीडर कर रहा हूँ y और इधर वाला -y, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम पे जा रहा है तो ये y मैक्स होगा और ये भी इधर y मैक्स होगा, लेकिन ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। और y मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है हमारा वो, ठीक है। मतलब ये यहाँ तक ही जाएगा, बस इससे आगे नहीं जा रहा। क्लियर है? अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, ठीक है। y इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। जब ये इधर जा रहा होता है तो फोर्स अपोजिट साइड में लग रही होती है, एक फॉर्मूले से -kx रीस्टोरिंग फोर्स, अगर आपको याद है। माइनस साइन क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से हो रही है तो उसके अपोजिट में फोर्स लगती है ना। तो अपोजिट में फोर्स लगती है और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स भी यही है और एक्सेलरेशन भी यही है, तो अपोजिट नहीं हो गई y के, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में रहती है एक्सेलरेशन। इधर भी क्या होगा हमारे पास? सेम कहानी होगी। देखो इधर जा रहे हो, y हो रहा है और फोर्स इधर लगेगी, तभी तो इधर जाके रुकता है और इधर जाता है दोबारा से, क्योंकि फोर्स अपोजिट साइड में लग रही होती है, ठीक है। फोर्स अपोजिट साइड में तो एक्सेलरेशन भी अपोजिट साइड में लगेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ये चीज़ यही लिखी हुई है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियस सी बात है। जितनी आप डिस्प्लेसमेंट इधर करोगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। भाई जितना ज़्यादा, जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है, ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा तेज़ी से आएगा, है ना। इधर ज़्यादा करूँगा तो इधर भी ज़्यादा तेज़ी से, कम करूँगा तो कम उससे आएगा, ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा उससे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली एक्सेलरेशन के, जैसे कि हमने कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जितनी ज़्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करोगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी अपोजिट में, ठीक है। जैसे स्प्रिंग के केस में भी यही था। अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है, अब जितनी ज़्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, जैसे मान लो ये हमने डिस्प्लेसमेंट करी, जितनी ज़्यादा करोगे उतनी तेज़ी से ये वापस भी तो आएगा, है ना। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा अपोजिट में फोर्स लगेगी रिस्टोरिंग, तो इनकी एक्सेलरेशन भी अपोजिट में ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की ये कहानी है, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा फोर्स या फिर उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन समझ में आया और अपोजिट का भी समझ में आ गया आपको, क्योंकि फोर्स अपोजिट में लगती है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन भी अपोजिट में ही लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन समझ में आई। अब इसके स्पेशल केस करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था। पहले ही क्या बता चुका था मैं आपको कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होते हैं हमारे पास, इस केस में यहाँ मैक्सिमम होता है और इधर भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। एक्सेलरेशन मीन पे क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी मैक्स होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है। अब देखो ये भी मैंने आपको बहुत बार बताई है कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके। देखो यहाँ पर पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन है, तो मतलब y इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास? 0 है। तो y अगर 0 है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है -ω²y। y की वैल्यू 0 पुट करो तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0 आ गया। तो यानी कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 है, और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि यहाँ 0 होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? देखो ना, अब ये इधर जा रहा है, ठीक है ना, पार्टिकल इधर जा रहा है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है पार्टिकल, तो उसके अपोजिट में सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे लगेगा, अपोजिट में लगेगी, यहाँ पर अपोजिट में लगेगा इस साइड। जैसे मैंने कहा फोर्स इधर लगी, सबसे ज़्यादा फोर्स इसी पॉइंट पे लगी होगी ना अपोजिट में, तभी तो ये रुका यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन भी यही होगा, समझ लो, सबसे ज़्यादा। फिर ये धीरे 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 यहाँ घटता है और फिर ये 0, जबकि वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन एक्सेलरेशन घटता है और यहाँ 0 हो गया। फिर यहाँ एक्सेलरेशन जो है हमारा, जैसे ये इधर जा रहा है तो इस पॉइंट पे एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो जाती है, मैक्सिमम होती है, और ये इधर आता हुआ फिर एक्सेलरेशन कम होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन फिर भी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखो ना, मान लो इस पॉइंट पे हम कहें कि जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इस पॉइंट पे हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये मतलब क्या है? इस पॉइंट पे इधर आते हुए 5 की स्पीड है, 5 का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। मान लो यहाँ पर जाते हुए 0 थी वेलोसिटी, इधर आते हुए कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है, 5 हो गई वेलोसिटी। या फिर मैं कहूँ इधर आती हुई मान लो 2 है, 2 की वेलोसिटी है, ठीक है, 2 की इधर वेलोसिटी है, तो 5 का एक्सेलरेशन चल रहा है, तो यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मतलब कितनी हो गई वेलोसिटी? 7 हो गई। एक्सेलरेशन फिर घट ही रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन घट रहा है लेकिन फिर भी वेलोसिटी तो बढ़ेगी, अब 3 से बढ़ जाएगी। इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? पहले 7 थी, अब 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, तो यहाँ 10 हो जाएगी। कहानी समझ रहे हो? एक्सेलरेशन चाहे घट रहा है लेकिन फिर भी वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है ना भैया। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड से था, फिर 3 मीटर, लेकिन इसका मतलब क्या था भाई? पहले 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है वेलोसिटी, फिर 3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रही है तो बढ़ ही रही ना, चाहे कम रेशियो में बढ़ रही है लेकिन बढ़ तो रही है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कम हो जाता है इधर, तभी यहाँ पर 0 हो जाती है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सट्रीम पोजीशंस की बात करेंगे अगर हम, तो y कितना हो जाएगा? +-a हो जाएगा, इधर प्लस का a, इधर माइनस का a। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास? -का⍵² और a इज इक्वल टू में -का⍵² और y की वैल्यू हम a रख दें अगर, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास? -का⍵² a आ गया। क्लियर है? वो प्लस माइनस हम यहाँ देख के कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इतनी बात सही है या नहीं है बताओ? एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं नॉर्मल, तो a लिख दिया हमने यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ?
ठीक है। और कन्फ्यूज़न ना हो तो यहाँ मैं ये हटा ही देता हूँ, सिंपल y इक्वल टू a किया हमने तो a रख दिया एक्सट्रीम पोजीशंस पे, तो ये आ रहा है। तो ये क्या है हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जो कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये बात कि दिस इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दिस इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और क्या बोलते हैं हम इसको, कॉल्ड एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। ठीक है, इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में होनी चाहिए कि एक्सट्रीम पे क्या होते हैं, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होते हैं, वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन मीन पे जब हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जीरो होता है मीन पोजीशन पे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई होगी ये सब बातें, ठीक है। तो हैं ईजी लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो आती हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये बन रही है कहानी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार वीडियो देखो, ज़रूर समझ में आएगी। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।